लास्ट सेशन में हमने देखा था कि डेटा जो इंपोर्ट हुआ है उसका कुछ नाम आप रिनेम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सीट 1 है, डेटा दिया था या डेटा 1 दिया था, आज भी हम डेटा 1 ही रखते हैं, कोई बात नहीं है। सो यहाँ से आप अपने डेटा को देख सकते हैं, प्लस आपके डेटा में कौन कौन से कॉलम्स हैं, और प्लस हमने ये सीखा था कि अगर कोई अननेसेसरी कॉलम है तो उसको हम डिलीट करने के लिए हम टेबल व्यू में जाएंगे। और यहाँ पे देखिए 2 कॉलम हमारे अननेसेसरी हैं, मोबाइल नंबर और कॉलम 10। इस पे सिंपली आपको राइट क्लिक करना है और डिलीट कर देना है। कुछ काम हमें डेटा क्लीनिंग वाला पार्ट रोज करना होगा अगर सेम डेटा अगर हम यूज कर रहे हैं। चलिए हम यहां आ चुके हैं। अब इस वाले डेटा से ही हम कुछ और फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। कल हमने एक और टेबल जनरेट किया था विद द हेल्प ऑफ फिल्टर फंक्शन। क्या एक टेबल जनरेट किया था एज ए कैलेंडर। तो कैलेंडर एक फिल्टर फंक्शन है, मतलब फिल्टर तो अपने आप में फिल्टर एक फंक्शन है, कैलेंडर भी एक तरीके का क्या है, फिल्टर फंक्शन है, क्योंकि फिल्टर फंक्शन के थ्रू आप टेबल जनरेट कर सकते हो। इसमें से फिल्टर, तो कैलेंडर हमने क्या पढ़ा था कैलेंडर के अंदर, कैलेंडर के लिए हमें टेबल जनरेट करना पड़ता है। और कैलेंडर में हम कल जो कैलेंडर पढ़ा था एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। कैलेंडर में हमने ये पढ़ा था कि स्टार्ट डेट और एंड डेट का कॉन्सेप्ट है। या तो आप मैन्युअली पुट कर सकते हैं या तो आप रेफरेंस में कर सकते हैं। रेफरेंस के लिए मिन और मैक्स का यूज किया था। आज हम चूंकि नया कर रहे हैं तो थोड़ा नया करते हैं। आज हम लोग एक फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है फर्स्ट डेट। क्या नाम है? फर्स्ट डेट इज अ फंक्शन। तो आज मिन नहीं यूज करके हम फर्स्ट डेट यूज करेंगे। फर्स्ट डेट मतलब एज पर द डेटा, पहली सेल्स, जहां हम पहले मिन का यूज करते थे क्योंकि हम मिन से ज्यादा वाकिफ थे। कपिल क्यों लड़ झगड़ रहे हो? कपिल नहीं मानेगा ये। तो देखिए एक नया फंक्शन जुड़ गया आज और उसका नाम है फर्स्ट डेट। फर्स्ट डेट को क्या चाहिए? डेट चाहिए। तो डेट कहां मिलेगा? डेटा 1 के डेट कॉलम में, कॉमा एंड डेट। एंड डेट के लिए लास्ट डेट नाम का भी एक फंक्शन है। तो जो काम हम मिन और मैक्स से कर सकते थे, अब हमारे पास पावर बीआई में अपने एक फंक्शन है लास्ट डेट और फर्स्ट डेट, जिसका कि यूज अभी से शुरू करेंगे ताकि आने वाले टाइम में आप बड़े फंक्शंस या डेक्स फॉर्मूला क्रिएट कर पाओगे। तो लास्ट डेट में भी डेट चाहिए, तो डेटा 1 का डेट। तो ये भी देखिए सेम कैलेंडर क्रिएट किया, बट आज हम 2 अलग फंक्शंस का यूज किया हमने, जिसमें हमने फर्स्ट डेट और लास्ट डेट का यूज किया। कल के कैलेंडर और आज के कैलेंडर में फर्क है, क्योंकि आज कैलेंडर में हमने मिन मैक्स यूज नहीं किया है, हमने यूज किया फर्स्ट डेट और लास्ट डेट, यानी हमारे पास फर्स्ट डेट और लास्ट डेट का ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद एक और टेबल क्रिएट कर रहे हैं, इसका नाम रखते हैं कैलेंडर ऑटो। फंक्शन का नाम भी कैलेंडर ऑटो ही है। देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जब आपने कैलेंडर क्रिएट किया था तो आपके पास ऑप्शन था कि आप अपने हिसाब से रेंज फिक्स कर सकते हो, पहली डेट और आखिरी डेट। एक दूसरा ऑप्शन था कि गिवन जो डेटा है, एग्जिस्टिंग डेटा है, उसके हिसाब से फर्स्ट और आखिरी डेट को लिया। एक होता है कैलेंडर ऑटो कि अगर कोई डेटा आपने इंपोर्ट किया है तो ऑटोमेटिकली उसी के हिसाब से डेट पिक कर लेता है बिना कुछ बताए।
हमने कुछ बताया तो नहीं है ना इसको कैलेंडर ऑटो को कि तुम डेटा 1 में जाना और हमें डेट का लाइन क्रिएट कर देना, लेकिन किए करेगा ये क्रिएट, ध्यान देंगे ये क्रिएट कर दिया। खास बात क्या है कि हमारा डेटा 2019 में था तो कैलेंडर ऑटो क्या किया, 1 तारीख से जनरेट किया। मतलब अगर हमारी सेल्स 15 जनवरी से हुआ है तब भी पर 15 जनवरी 2019 से हुआ है, तब फिर भी वो 1 जनवरी 2019 से शुरू करेगा और कहां तक ले जाएगा। मान लो कि हमारी 25 दिसंबर 2024 को लास्ट था सेल, स्टिल 31 दिसंबर तक जाएगा। यानी कि ये कैलेंडर ऑटो का फायदा है कि आपको बताना भी नहीं पड़ेगा, बट एज पर डेटा, जो डेटा आपने इंपोर्ट कर रखा है इसी के रेफरेंस से एक कैलेंडर क्रिएट हुआ जिसमें आखिरी डेट क्या लिया, हमारे पास कोई 25-26 तारीख होगी क्यों, इसमें से कंफर्म पता कर लीजिए। देखिए हमारी 10/1/2019 को स्टार्ट हुआ था, एज पर रियल सिनेरियो हमारी फर्स्ट सेल 10 जनवरी को हुई थी 2019 में, बट कैलेंडर ऑटो के हिसाब से वो 2019 का पहला डेट क्रिएट कर दिया। उसी तरीके से कैलेंडर के हिसाब से लास्ट डेट का मतलब हमारी आखिरी सेल हुई है 18/12 को, 18 दिसंबर को, बट कैलेंडर ऑटो ने उस साल का आखिरी डेट तैयार कर दिया यहाँ पे 31/12। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैलेंडर एंड कैलेंडर ऑटो। कैलेंडर ऑटो में आपको बताने की जरूरत नहीं है, गिवन डेटा से ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है डेट। तो कैलेंडर ऑटो का भी आप यूज कर सकते हो, कैलेंडर का भी यूज कर सकते हो जब आप कोई टेबल क्रिएट करेंगे डेट के रेफरेंस में। एक तो चलो इस डेटा से कोई लेना देना नहीं रहेगा, तब तो हम डायरेक्टली 1 जनवरी से लेके इतने तक चाहिए वो तो कर लेंगे आप, लेकिन अगर रेफरेंस पे बनाना है तो कैलेंडर या कैलेंडर ऑटो, एग्जैक्ट बनाना है तो कैलेंडर बनाइए, अगर उस पूरे साल को कवर अप करना है तो कैलेंडर ऑटो का आप यूज करें। तो यहाँ पे 2 फंक्शन और दोनों के दोनों फंक्शंस जो मिला हमें वो मिला है क्या चीज, डेट से रिलेटेड है, और दोनों ही नए फंक्शन है, 2 नहीं 3, क्योंकि फर्स्ट डेट और लास्ट डेट भी तो है, उसको भी तो ऐड करोगे। यहाँ तो एज ए फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो, ठीक है। आते हैं कुछ कॉलम फंक्शन और बढ़ाते हैं जो कल हमने छोड़ दिया था, क्योंकि हमें कुछ डेटा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए डेटा हम लोग फिलहाल रैंड बिटवीन से ही बना रहे हैं, पड़ा हुआ है। छोटा डेटा चाहिए 1 से 10। ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और इस कॉलम पे हमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो कल नहीं हुआ था वो कर सकते हैं, बट इसमें हम रैंड भी जोड़ देते हैं कि हमें कुछ डेसिमल वाला चाहिए, कुछ फिगर हमें जो है सो डेसिमल वाला चाहिए। तो ये अभी भी डेसिमल वाला नहीं दिया, रैंड प्लस रैंड बिटवीन देना तो चाहिए, रैंड बिटवीन 1 to 10 प्लस रैंड, तो कुछ पॉइंट वाली वैल्यू देनी चाहिए। ये नहीं देगा तो सब में देगा, नहीं देगा तो किसी में भी नहीं देगा। हाँ डेसिमल प्लेस जो है ना इसमें इसलिए ये दिख नहीं रहा था। कम से कम 2 या 3 2 ही तक डेसिमल प्लेस रख लेते हैं और यहाँ पे प्लस रैंड बिटवीन में एक होल नंबर का यूज कर लेते हैं। अब हमारे पास है एक वैसा डेटा जिसपे हमें कुछ काम करना है। फिलहाल ये बदलता रहेगा, उसको नहीं देखना, हमें फंक्शनैलिटी पे ध्यान देना है। पीछे हमने एक
फंक्शन पढ़ा था जिसका नाम था मोड। किसको किसको याद है मोड के बारे में? मोड, मोड का मतलब होता है रिमाइंडर, शेष, जो बचता है। बट मोड को होल वाले नंबर पे कर लेंगे। फिलहाल हम लोग राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन भी देख लेते हैं। इक्वल्स टू राउंड एक फंक्शन था जिसमें आप बताते थे कि भाई ये डेटा पे जाओ और उसकी राउंड वैल्यू निकाल लो, यानी कि 0.5 या 5 से ज्यादा रहेगा तो अप में जाएगा और 0.5 से कम रहेगा तो डाउन में जाएगा। तो राउंड जैसे एक्सेल में काम करता था वैसे ही यहां भी काम करता है। सेम उसी तरीके से राउंड अप, अप मतलब होता है ऑलवेज ये फिगर बढ़ा ही देगा। 7 को 8, 8 को 9, 5 को 6, ये अप, तो दैट इज राउंड अप। सेम है जैसा एक्सेल में था, राउंड अप वैल्यू के लिए रैंड बिटवीन वाले का यूज कर रहे हैं और रैंड बिटवीन वाले कॉलम का यूज कर रहे हैं और कॉमा 0। सेम है राउंड अप, तीसरा है राउंड डाउन, तीसरा है राउंड डाउन, राउंड डाउन। सेम राउंड डाउन आप लिखते हो, रैंड बिटवीन वाले कॉलम पे काम करना है, कॉमा 0। ये क्या कर दिया, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन। अब हमारे पास होल नंबर वाला डेटा है, इस पे हम मोड का यूज करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। मोड, मोड एक फंक्शन था जो एक्सेल में भी था, यहां पे भी है कि किस नंबर का, तो मैंने बोला राउंड वाले नंबर का। तो राउंड एक कॉलम है राउंड वाले नंबर का। डिवाइजर कितने से डिवाइड करेंगे, सपोज 2 से डिवाइड करने पे क्या क्या रिमाइंडर बचता है, तो ऑब्वियसली है कि 0 या 1 बचेगा। 2 से करेंगे तो 0 या 1 बचेगा। अगर 3 से करेंगे तो कुछ अलग हो सकता है। 2 वाला तो 0 1 ही देता है रिप्लाई में। 3 से करके देखिए, मोड याद आ रहा है ना, इसमें 2 भी बच सकता है, ज्यादा भी हो सकता है अलग अलग। 2 से करने पे या तो 0 या तो पूरा पूरा कटेगा या तो 1 बचेगा, लेकिन 3 से करेंगे तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से मोड फंक्शन जो एक्सेल में था वही यहाँ पे भी है। हाँ जी मैम, हेलो। क्वेश्चन है। हाँ, एक बार रैंड बिटवीन वाला कभी नहीं रहा है मेरे पावर बीआई में। मैंने क्या गलती किया है, टेबल क्रिएट करा है एक न्यू। इसको सुनिए तो सही, इस R&D को रहने देते हैं, रिकॉर्डिंग क्यों खराब करें हम। आप समझ रहे हो कि अभी आप हो भी नहीं, ऑनलाइन में हो, सामने रहते तो सीट देख भी लेते, मतलब अभी आप उसको रहने दीजिए। इस तरह के प्रॉब्लम के लिए हैंड रेज नहीं करेंगे, रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी अननेसेसरी, ठीक है। इसको रहने देते हैं, वो चीजें बाद में देख लीजिएगा, नहीं होगा तो यहाँ फिजिकली देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ फंक्शन आज सीखे हैं जिसमें फर्स्ट डेट, लास्ट डेट, कैलेंडर ऑटो प्लस कैलेंडर यूज करना। इसके अलावा कुछ कॉमन फंक्शंस, रैंड, रैंड बिटवीन का आज भी यूज किया, पीछे तो कल किया ही था, प्लस राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, मोड। एबीएस जो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, तो इसके लिए भी हमें कुछ कॉलम चाहिए या एक कॉलम चाहिए जहां पे नेगेटिव वैल्यू हो। इसमें भी हम रैंड बिटवीन का ही यूज कर लेते हैं और रैंड बिटवीन में डेटा हम माइनस में ले लेते हैं। 100 से प्लस 100 तक हमारे पास कुछ डेटा है जो माइनस में है। तो जैसे एक्सेल में एबीएस काम करता था वैसे ही यहाँ पे भी आपका एबीएस काम करता है। एबीएस इक्वल्स टू एबीएस में हमें चाहिए रैंड बिटवीन 1 की वैल्यू, ये वाला कॉलम पे हमें अप्लाई करना है,
तो ये हर एक वैल्यू को क्या करता है, पॉजिटिव बनाता है, चाहे वो नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव। और कल नया फंक्शन बताया था साइन, जिसको कि ये +1 या -1 या 0 में रिटर्न करता था, राइट। तो इस तरीके से कुछ और फंक्शंस अभी हम लोग ऐड करते हैं जो बेसिक में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो एक फंक्शन हमने पढ़ा था फैक्ट, जिसमें हम फैक्टोरियल निकालते थे। तो फैक्टोरियल निकालने के लिए एक ही कॉलम की जरूरत पड़ेगी, एक ही नंबर की जरूरत पड़ेगी। फैक्ट ऑफ, ये राउंड वाले कॉलम को भी हम लोग ले सकते हैं, राउंड वाले कॉलम को ले लेते हैं। तो राउंड लिखेंगे तो ये राउंड वाले कॉलम पे हम काम कर लेते हैं। फैक्ट का मतलब 2, 1, 2 इंटू 1 तो 2, लेकिन 5 है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, तो ये रिटर्न देगा ये सामने सामने, जैसे आपके पास वैल्यूज रहेंगे उसके हिसाब से। देखिए 5 का 120 दिया, सेम जैसे देता था, तो सेम है। और इंटीजर भी डेसिमल वाले वैल्यू पे काम करता है, जिसमें से इंटीजर वाले पार्ट को पिक करेगा, डेसिमल वाले पार्ट को छोड़ देता है। तो यहाँ पे भी इंटीजर है, इंटीजर को यहाँ पे ले लेते हैं, रैंड बिटवीन वाले में हमारे पास दशमलव वाला नंबर है, ये ले लेते हैं यहाँ से। चूंकि ये बेसिक फंक्शन अगर आपको थोड़ा सा ध्यान में रहेगा ना, तो फिर डैक्स बनाने में या डैक्स समझने में, उसकी कॉम्प्लिकेसी को समझने में थोड़ा आसान रहेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हमने जो कॉमन वाले फंक्शंस थे बहुत सारे कवर अप कर लिए हैं। तो ऑलमोस्ट तो हमारा बेसिक फंक्शन का तत्काल 45 फंक्शंस के आसपास या 40 to 50 के बीच में हमारे फंक्शंस कंप्लीट हो गए, जिसको हमने हाईलाइट भी कर दिया। अब हम लोग चलते हैं, ऐसे एक्सेल में होता तो इसको हम लोग डेट एंड टाइम फंक्शन ही बोलते, बट पावर बीआई में इसको बोला जाता है टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन। किसके अंदर आएगा? टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन के अंदर आएगा। इसको समझने के लिए पहले एक्सेल पे आते हैं और फिर पावर बीआई पे आते हैं, और समझने की ये कोशिश करेंगे। सिर्फ हमें टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन पढ़ना नहीं है, सीखना नहीं है, हमें ये भी समझना है कि टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस के क्या फायदे हैं। अगर हमारे पास एक्सेल होता, समझेंगे, एक्सेल होता वही सेम फाइल है, सेम फाइल है जिस फाइल को हमने पावर बीआई में इंपोर्ट कर रखा है, सेम फाइल है। अगर मैं आपसे बोलता, अगर हमने आपसे एक क्वेश्चन किया कि ये डेटा ध्यान से देख लीजिए आप, ठीक है, ये डेटा आप ध्यान से देख लीजिए और आपको बताना है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, सम ऑफ सेल्स लास्ट ईयर एज पर डेटा। क्या हुआ इसका मतलब? अगर हमारे पास डेटा 2020 से 2025 के बीच में है, तो लास्ट ईयर की डेटा का क्या मतलब हुआ? 25, जो भी एज पर डेटा जो आखिरी ईयर की सेल होगी वो हमारा लास्ट ईयर हो गया। यहाँ पे कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको क्लियर करवा रहा हूँ। लास्ट ईयर का मतलब लोग सोच लेता है 2024, हमारे पास डेटा ही 2023 का है, तो 2024 कैसे हो सकता है? एज पर डेटा इसलिए लिख दिया कि एज पर डेटा लास्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर सेल्स। 23 तक डेटा है तो 23 हो गया, 24 तक डेटा है तो 24 हो गया, 25 तक डेटा है तो 25 हो गया, 20 तक डेटा है तो 20 हो गया। तो इस चीज को हम एक्सेल में कैसे बनाएंगे? एक्सेल के जो अच्छे लाइक एनालिस्ट हैं, यानी कि जो लोग एक्सेल में थोड़ी मेहनत किया है, वो थोड़ा एक्सेल के हिसाब से सोचो। फिर हम पावर बीआई में देखेंगे कि पावर बीआई में इसका क्या फायदा है, एक्सेल के हिसाब से कैसे करेंगे, आप बताएं। हाँ सर, ये तो दो चीज हो सकती है। हम सर एक सपोर्टिंग कॉलम पहले बना ले और उसमें हम ईयर को अलग कर दें।
ठीक है, मतलब जो जो कर सकते हैं वो करके देखते हैं कि आपके हिसाब से पहले हम ईयर नाम का कॉलम क्रिएट कर लें जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा। ठीक है, अब सर इफ का यूज करके सर जो भी लास्ट ईयर होगा उसमें सर इफ लगा के, नहीं जो भी लगाना है वो बताएं। इक्वल टू इफ, इक्वल्स टू इफ सर आई का रेफरेंस देखिए इक्वल टू 2025, इक्वल्स टू 2025, सर डबल इन्वर्टेड कॉमा में जाएगा। और सॉरी सर इसमें सर सम इफ यूज करेंगे, सॉरी सर सम इफ यूज करेंगे सर हम सम इफ तो चलिए फिलहाल जरूरत नहीं थी, सम इफ यूज करेंगे। ठीक है, सम इफ यूज करेंगे। सर इसमें रेंज जो है 2025 की, पहले सर सेल्स प्राइस की वो करेंगे ना, रेंज सिलेक्ट, सेल्स प्राइस की रेंज सेलेक्ट करेंगे। नहीं नहीं सर, सर रेंज तो सर यही रहेगी। रेंज किसकी? सेल्स प्राइस की कैसे करेंगे? आई की रेंज रहेगी। क्राइटेरिया तो हमारा ये है ना। सम भी तो करना है। हाँ तो सम रेंज बाद में आता है ना, सम रेंज पहले नहीं आता। सर रेंज आई रहेगी, रेंज आई रहेगी। ठीक है, फिर क्राइटेरिया सर 2025 आ लिखिए। कैसे पता कि आपको 2025 का डेटा इसमें है? आ गया ना क्वेश्चन। आप जब तक डेटा को सॉर्ट नहीं करोगे, जब तक यही नहीं पता आपको कि क्या है, तो यहाँ पे आपको मैक्स भी तो लगाना पड़ेगा कि इसमें से जो मैक्सिमम हो वो 2018 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। अभी तक तो हमें दिखा है मैक्सिमम 2024, बट आप 25 बोले तो 25 तो था ही नहीं। बट अगर 25 होता तो मैक्स पकड़ लेगा। मतलब लॉजिक समझ में आ रहा है? ओके, और सेल रेंज ये वाला हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कुछ आंसर तो आया। तो चैलेंज क्या था? चैलेंज ये था कि मैक्स एक फंक्शन था। अभी आपने आंसर नहीं बताया, आंसर तो मैं बता रहा हूं। कैसे आप 2025 डलवा रहे थे? कोई जरूरी तो है नहीं कि 2025 मेरे डेटा में हो सकता है 23 तक डेटा हो। तो आपको जाना पड़ रहा है मैक्स से पता करने के लिए ईयर को, या हेल्पिंग कॉलम से करो या इधर से भी तो पता चल जाएगा। मैक्स से तो डायरेक्ट भी तो पता चल जाएगा कि किस ईयर का है, तब भी पर पता चल जाएगा। ये नंबर में दे रहा है, आपको डेट करना पड़ेगा कि 25 दिसंबर आखिरी 2024, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि 2024 तक का ही डेटा है। तो एक्सेल की कॉम्प्लिकेसी क्या क्या थी? एक्सेल की कॉम्प्लिकेसी थी कि हमें पता करना पड़ेगा कि एज पर डेटा लास्ट ईयर कौन सा है। बात समझ में आया? दूसरा चैलेंज ये था कि आपको हेल्पिंग कॉलम बनाना पड़ा। अगर हेल्पिंग कॉलम नहीं बनाते तो बिना हेल्पिंग कॉलम का क्या ऑप्शन होता? बिना हेल्पिंग कॉलम का क्या ऑप्शन होता? देखो एक्सेल में सोचो, क्योंकि एक्सेल में सोचना जरूरी है। एक्सेल में हो जाता है सम इफ्स का कॉन्सेप्ट। सम इफ्स का कॉन्सेप्ट होता है कि 1 जनवरी 2024 से लेके 25 दिसंबर 2024 तक की सेल्स का सम निकाल लेते अगर आप, क्योंकि आपको तो पता चल गया ना कि आखिरी डेट पता चल गया, तो आखिरी साल पता चल गया, तो आखिरी साल के स्टार्टिंग तो ही होगा, तो सम इफ से बन सकता है। लेकिन कितना सोचना पड़ रहा है, बट सोच रहे, अगर सोच के दोनों को कंपेयर करके अगर बनाएंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। तो चलिए हिंट तो मैंने दे दिया कि हम सम इफ से बना सकते हैं, तो इस बहाने थोड़ा सम इफ भी हो जाए। सम इफ बताइए आप। सम इफ्स उस बार सम इफ का यूज किया था जब हेल्पिंग कॉलम लिए। करेंगे सर। हाँ, ये करें। सेल्स की रेंज सिलेक्ट। अब आएगा सेल्स की रेंज, क्योंकि सम रेंज पहले, सम इफ्स में सम रेंज पहले आता है। देखो इस बहाने क्या होता है कि पावर बीआई पढ़ने का ये नहीं मतलब होता है कि एक्सेल के कॉन्सेप्ट को भूल जाओ। इसके कॉन्सेप्ट को भूलोगे तो कैसे समझ में आएगा कि पावर बीआई क्यों आया। तो सम इफ्स सम रेंज में इसकी सेल्स आ जाएगा, ये ले लीजिए। उसके बाद डेट सेल्स, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 में डेट ऑफ सेल्स आ गया। अब इसमें वो मैक्सिमम डेट सेलेक्ट कर लेंगे, 2024 है जो। कैसे कैसे सेलेक्ट करेंगे, यही तो मैं पूछ मैक्स रहा लगा सकते हैं इसमें भी हूँ। मैक्स।
मैक्स और मीन दोनों यूज करना पड़ेगा ना, एक या तो मैक्स या तो मीन, तो कैसे लगाएंगे? अच्छा, इक्वल्स टू मैक्स फंक्शन है तो मैक्स लगाएंगे, वही सिलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद अब दोबारा वो करेंगे सिलेक्ट, दोबारा सेलेक्ट करेंगे। नहीं ये नहीं सेल्स वाली करेंगे ना, उसको सम करना है हमें। कैसी बात करते हो आप, भूल गए सम इफ्स? तो यही करें, आप सही करें। हाँ वही करेंगे सर। अरे वो नहीं करेंगे जो आप बोल रहे हो, जो मैं कर रहा हूँ वो करेंगे। हाँ हाँ नहीं, ये मेरा बोल रहे कि हाँ सर ये करेंगे। आप सम रेंज तो ले चुके हो ना, बिटवीन वाले सेल को कैसे निकालते हैं? सही की बात समझ नहीं। रेंज ये हो गया, क्राइटेरिया हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जनवरी और लेस देन इक्वल टू 25 दिसंबर, ऐसे चलता है ना। तो कहाँ फंस रहे हैं हम सम इफ में फंस रहे हैं एक्सेल के अंदर, पावर बीआई के तो छोड़ दो। तो यही चीजें जो होता है ना, जब आप पावर बीआई डायरेक्ट पढ़ते हो तो ये चीजें को कभी कंपेयर नहीं कर पाओगे, तो आप पावर बीआई के इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाएंगे। हमारे लिए चैलेंज क्या है? हमारे लिए चैलेंज है कि मीन मैक्स या मीन को कैसे इन बिटवीन सेल्स को कैसे निकालते हैं एक्सेल में। आप हेल्प करेंगे, क्योंकि ये तो फंस गए, आउट ऑफ बॉक्स चले गए ना, तो ये सेलेक्ट करने में सम रेंज सेलेक्ट दोबारा करवा रहे थे। मतलब इतना समझ लो कि एक छोटा सा सवाल है कि 1 जनवरी 2024 से 25 जनवरी 2024 के बीच के सेल्स का टोटल सम चाहिए। सो दैट इज द सम इफ्स कॉन्सेप्ट, राइट। अब अगर मैंने नहीं बोला होता सम इफ्स, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था एक्सेल में कि इस बीच के सेल्स को कैसे निकालेंगे। एक्सेल में तो सॉल्व कर दीजिए पहले, और ऑनलाइन वाले भी बोल सकते हैं, दिस इज ओपन फॉर ऑल, सबके लिए है ये। किसी को लगता है कि आप बता सकते हो, बट जो गलती आप कर रहे थे वो गलती नहीं करना है। मैं अब डिलीट कर दिया पूरा। अब तो मेरे पास एक्सेल के क्वेश्चन है, कोई पावर बीआई की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं एक्सेल में बोल रहा हूं। सम इफ्स भी बता ही दिया, चलो सिर्फ हमारा क्वेश्चन ये था कि सेल्स, सम ऑफ सेल्स बिटवीन 1 जनवरी 2024 टू 25 ऑफ जनवरी 2024 इन एक्सेल में आपको जवाब देना है। यस अलका मैम, आप बता रहे हैं? हाँ जी सर। बताइए फिर कैसे होगा। सम इफ्स लिखेंगे, बहुत बढ़िया। और सम रेंज वाला आ जाएगा, सम रेंज तो सेल्स वाला आ जाएगा, ये तो सही था बिल्कुल यहाँ तक स्टेप। उसके बाद रेंज हमारी डेट वाली रेंज है, बट उसका पहले हम क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें हम मैक्स निकालेंगे। इसमें हम मैक्स निकालेंगे, तो निकालने का तो तरीका यही होता है मैक्स। हाँ यही होता है, कॉमा। अब हम क्राइटेरिया रेंज, अब दोबारा से हमारा ये क्राइटेरिया है। वेरी गुड। और इसमें हम मीन निकालेंगे। इसमें आप मीन निकालेंगे, इसका क्या मतलब? अब इसमें क्योंकि हमारा मैक्स तो 24 और मीन जो आएगा वो फर्स्ट डेट आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग अपनी डेट मीन में हम लोग डेट स्पेसिफाई कर सकते हैं जो मैक्स वाला आएगा उसका। तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? अब देखो, है ये एक्सेल का सवाल, ये तो इंटरव्यू में पूछ सकता है ना कि एज पर डेटा हमें 1 जनवरी 2024 से लेके 25 दिसंबर 2025 तक का डेटा का सम चाहिए। बट कॉम्प्लिकेसी क्या क्या आ रहा है देखिए। मैक्स तो एक डेट है, मीन भी एक डेट है, हमें तो बिटवीन लेना है। अगर आप ये करते हो तो 0 आ गया, मामला फंसा। बट इसका आंसर चाहिए मेरे को एक्सेल में। सर मैथ्स का जो आंसर आएगा, नहीं, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ मैम, सुनेंगे। इसको होमवर्क में रखिए। मैं अभी एक्सेल नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं पावर बीआई पढ़ा रहा हूँ। आप एक्सेल पढ़ चुके हो और सम इफ्स पे हमने काफी क्वेश्चंस बनाए हैं, बट ये सोच लो आपके लिए एक नया असाइनमेंट हो गया। ये जो है ना एक नया असाइनमेंट हो गया कि इतने से इतने तारीख के बारे सेल्स को कैसे निकालेंगे एक्सेल में। आपने तो पटना की सेल्स, दिल्ली की सेल, पटना दिल्ली दोनों की सेल्स, पटना और एप्पल की सेल्स सब खूब निकाले हैं। ये वाला निकालिए, ये में देखो फंस रहे हैं, डायरेक्ट कोई नहीं दे रहा है आंसर। यानी कि आपको होमवर्क करने की जरूरत है।
सम इफ पे, इस क्वेश्चन पे नहीं बनेगा तो मैं जवाब दे दूंगा, बट अभी फिर बताना समझते हैं कि ये सही नहीं, मैं इन्हें हिंट दे दिया। यहाँ एक डेट है, ये कोई एक सिंगल डेट है, ये एक कोई सिंगल डेट है। आप जब मान लो कि 1000 से लेके 5000 के बीच की सेल्स का सम करते थे तो ग्रेटर देन इक्वल टू, अब तो सारा बात बता ही दिया। नहीं रुको, ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 एंड क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू 5000, ये रहता है कंडीशन। मैंने पूरी हिंट दे दी आपको, आंसर ही दे दिया, बट सोचो कि नहीं सोच पा रहे हैं हम। अगर हम एक्सेल के क्विज पे होते, एक्सेल के हिसाब से होते, तो फिर हम आंसर नहीं दे पा रहे हैं। दोनों ही से 2024 ही रहेगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग खुद बनाना, और जो ये आंसर मिलेगा ना, ये वाला पूरा एक्सेल फाइल भेजने की जरूरत नहीं, जो आंसर मिले ना वो जैसे पेस्ट कर दिया था ना कल, प्रॉपर वाला फॉर्मूला बना के वो ग्रुप में डाल दीजिएगा। तो जिससे बन गया वो देख लेगा कि सही बना या नहीं बना, जिससे नहीं बना वो भी चेक कर लेगा रन करवा के। ग्रुप का यही फायदा है कि 10 ब्रेन काम कर रहा है किसी का तो क्लिक करेगा। अब सोचिए कि ये एक्सेल में ऐसे था, अब यही सेम क्वेश्चन हम पावर बीआई में आते हैं कि मेरे को क्वेश्चन दिया गया है, सेम क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, सम ऑफ लास्ट ईयर सेल्स, बट अब इसमें हमें फायदा क्या है वो आप देखिए कि पावर बीआई क्यों बनाया गया है या डेक्स फंक्शन क्यों बनाया गया, उसका आप पता चलेगा फायदा। अभी तक तो सिर्फ आप पावर बीआई समझे, अब समझते हैं कि सोचो कि हमें पता करना पड़ा, मिन पता करना पड़ा, मैक्स पता करना पड़ा ताकि आखिरी ईयर पता करें, फिर हमें बिटवीन के लिए वो रेंज फिक्स करना पड़ा। इसमें कहता है कि आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है डेट्स YTD। क्या नाम है, अब आपको समझ में आ रहा है कि डेट्स YTD क्यों जरूरी है। अब इतने सारे ताम झाम को छोड़ो, पावर बीआई में आओ, ये खुद पता कर लेगा डेटा में से कि आखिरी ईयर कौन सा है। हमें मैक्स लगा के पता करने की जरूरत नहीं। अच्छा, मैक्स लगा के पता करने आता है तो इसका मतलब लॉजिकली आप स्ट्रांग हो, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं है। पावर बीआई ने इतना आसान कर दिया टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन को, इसलिए पावर बीआई में टॉप 5 चैप्टर में से टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन को टॉप इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसमें से फर्स्ट यूज करने जा रहे हैं, बट इसको एज ए मेजर यूज करेंगे। मेजर जो होता है ना, मेजर जो होता है उसको थोड़ा सा समझेंगे कि जो फंक्शंस को आपने एग्रीगेट फंक्शंस जो थे, नॉर्मल फंक्शन जो आप कॉलम पे चलाते हैं, वो फंक्शन भी हम चला सकते हैं। मैक्सिमम फंक्शन को इसमें चला सकते हैं, क्या बोलते हैं, मेजर के अंदर भी। जैसे एक सिर्फ सम की बात करते हैं, इक्वल्स टू सम ऑफ सेल्स अमाउंट, तो इसमें तो कोई फॉर्मूला यूज नहीं हुआ ना, सम में कोई फॉर्मूला यूज नहीं हुआ ना, और हमारे लिए एक सम बना दिया इसने। ये सम क्या बनाया है, इसको क्या बोलते हैं, मेजर बोलते हैं, क्योंकि हमने मेजर का यूज किया था। उस समय कॉलम्स थे, ये मेजर है। अब हम डेक्स में एंट्री कर रहे हैं, थोड़ा तो समझ के करना है। बट सम में आपके पास ऑप्शन नहीं होता है फिल्टर लगाने का, सम में ऑप्शन नहीं होता है फिल्टर लगाने का। फिल्टर का मतलब होता है कि सम तुम करो दिल्ली वाले का, सम तुम करो 2024 वाले का, सम तुम करो रेड कलर का। ये ऑप्शन सम में फिल्टर का ऑप्शन नहीं होता है। एक ऑप्शन है, एक फंक्शन है कैलकुलेट। अब आपको ये याद रख लेना है कि मैक्सिमम जो मेजर बनाएंगे आप वो कैलकुलेट से बनाएंगे। कैलकुलेट क्या करता है कि जो फंक्शन लगाना है लगाओ, एक्सप्रेशन मतलब जो फंक्शन लगाना है लगाओ। हम आपको फिल्टर का भी ऑप्शन देते हैं। तो क्या करेंगे, कैलकुलेट के अंदर सम करेंगे, यानी सम को इंडिपेंडेंटली सम किया था। पहले देख लेते हैं कि जो सम को इंडिपेंडेंटली सम किया था उसका एक कार्ड बना देते हैं। ये कार्ड लिया, कोई डिजाइनिंग नहीं, कोई फॉर्मेटिंग नहीं। जब आप पढ़ रहे हो तो कोई डिजाइनिंग नहीं, कोई फॉर्मेटिंग नहीं।
ये सम को सिंपल सम से ये आंसर आया। इसका आप कॉल आउट वैल्यू को भी नन कर दीजिए ताकि एक्चुअल वैल्यू दिखे। ये निकला है टोटल सेल्स, बट मेरे को क्या निकालना था, लास्ट ईयर का। हमें ये भी नहीं पता है कि डेटा, हाँ जाके तो पता कर ही सकते हैं आप, इसमें भी जाके शॉर्ट कर दो ना, अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा ईयर का लास्ट है, तो पता कर ही सकते हैं। बट यहाँ पे है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही चीज को हम दो फंक्शन को आपस में मर्ज करके भी इसे हम आंसर निकाल सकते हैं। मतलब एक मेथड ये था जिसमें हमने क्या लगाया, मेजर लगाया। एक ऑप्शन था मेरे पास कि इसी चीज को हम कार्ड से भी तो कर सकते थे। इसको हम कार्ड से ही तो पहले दिन बताया था कि इसको कार्ड से कर सकते थे। तो दो तो ऑप्शन मिल गया। अब एक और तीसरा मिला, ध्यान देंगे, तीसरा मिला जब हमने कैलकुलेट और सम का यूज करने की कोशिश करी। ध्यान देंगे, जब हम सम ही कर रहे हैं, सम 1 इसका नाम दे देते हैं, और हम लिख रहे हैं कैलकुलेट के साथ सम को यूज कर रहे हैं। पहले इंडिपेंडेंटली सम यूज किया था, अब कैलकुलेट के साथ सम यूज कर रहे हैं कि कौन सा फंक्शन आप कैलकुलेट में यूज करना चाहते हो। तो मैंने बोला सम को यूज करना चाहते। किसका सम, तो डेटा 1 के सेल्स का सम। जैसे इसको क्लोज करते तो ये फिल्टर हाईलाइटेड होता है, बट फिल्टर बड़ी ब्रैकेट के अंदर है का मतलब क्या हुआ, दैट इज ऑप्शनल। मतलब अगर हमें फिल्टर नहीं लेना था तो एक और तरीका मिल गया सम करने का कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैलकुलेट एंड सम। आप हर एक स्टेप को जोड़ते चलो माइंड में, यानी कि एक बार हम ये जो सम 1 किया है वो तीसरे तरीके से किया। देखो तीन चीजें एक ही है, चाहे आप कार्ड से ले लिए, चाहे आप कार्ड से ले लिए, या सिंपल सम का यूज किया है, या कैलकुलेट के साथ सम का यूज किया है। बट यहां तक है सम ऑफ टोटल सेल्स, देयर इज अ नो फिल्ट्रेशन। तो डेट्स YTD एक फिल्टर फंक्शन है। अब आप समझेंगे कि फिल्टर फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली जो ये सारी बातें हम कर रहे हैं ना, इसका मतलब ही होता है डेट्स YTD, यानी लास्ट ईयर की सेल एज पर द डेट। तो कितना सारा कॉम्प्लिकेसी कम कर दिया हमारा डेट्स YTD। अब डेट्स YTD को लगाइए तो एक नया मेजर पे क्रिएट करते। देखिए आज अब के बाद ज्यादातर हम कॉलम पे काम ना करें, अब हमारी ज्यादातर जो काम होगी वो मेजर पे होंगे, कुछ फिल्टर पे होगा, मतलब यानी टेबल पे, ज्यादातर मेजर। अब हम एक्चुअल नाम लिख रहे हैं, सेल्स ऑफ लास्ट ईयर, या टोटल सेल्स, या सम ऑफ सेल्स, कुछ भी दे सकते हैं नाम। ये तो नाम है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, एप्रोप्रिएट ही नाम रखिए। अब यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट, क्या, डेट नहीं, सम ऑफ सेल्स, अमाउंट या डेट, अमाउंट, सम डेट का थोड़ी ना करेंगे, सम सेल्स। यहां तक तो मैंने अभी सम 1 में लगाया था फंक्शन। अब बोलता है कि फिल्ट्रेशन जरूरी है कि हमें सारे सेल्स नहीं चाहिए लास्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर का क्या मतलब हुआ, डेट्स YTD। YTD का मतलब होता है ईयर टू डेट, ईयर टू डेट मतलब लास्ट ईयर की सेल्स। बस डेट्स YTD सेलेक्ट करोगे तो ये आपसे डेट मांगेगा, और ये वाला पार्ट ऑप्शनल है, तो खाली डेट ही तो देना है। डेट, डेटा 1 के डेट ऑफ सेल्स एंटर करिए। बात समझ में आया कुछ? बट इसका रिजल्ट क्या आया, एक्सेल में रिजल्ट देख लो या पावर BI में रिजल्ट देख लो, दोनों में रिजल्ट क्रॉस चेक करने के ऑप्शंस आने चाहिए। मतलब आने चाहिए मतलब वो भी एक टॉपिक है। मतलब अभी जो हमने बनाया है एक डैक्स, जिसमें हमने सम का यूज किया है, कैलकुलेट का यूज किया है, और किस चीज का यूज किया है बताइए कोई, डेट्स YTD। 3 फंक्शंस के कॉम्बिनेशन से ये रिजल्ट निकाला है। बट ये सही भी है कि नहीं है ये कैसे पता करेंगे, एक्सेल से कर लो तो ठीक है जी, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि आप
ये तो बना ही चुके हो आप, तो इसे इसको नहीं भी बनाते तो भी चल जाता। सीधा हम क्या करते 2024 लेते, इतना तो पता है कि आखिरी सेल ये है, बस इसमें से जो अमाउंट वाला सेल से इसको सम करके देख लेते फिगर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका जो फिगर आ रहा है ये फिगर है 245329, पावर बीआई में जाके देखिए 245329 मिल गया बैच। लेकिन दोनों मेथड से देखो, पावर बीआई बिना एक्सेल का बेवकूफी है पढ़ना, क्योंकि वही चीजें आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। दोनों को कंबाइन करके कंपेयर करते रहो। अब किसी ने बोल दिया कि भाई आप एक्सेल में जाके प्रूफ मत करो कि ये सही है, वो तो सही है, प्रूफ हो गया। अब मैं प्रूफ करना चाहता हूं कि पावर बीआई में रह के प्रूफ करो, पावर बीआई में रह के प्रूफ करो। तो आपने एक कैलेंडर बनाया था, और किससे बनाया था? इसी डेटा से बनाया था। तो देखिए यहां पे आपको दिख जाएगा कि एक कैलेंडर बनाया था, इस कैलेंडर में जो डेट का रेफरेंस लिया था आपने अपने इससे, बट इन दोनों टेबल के बीच में, डेटा 1 और कैलेंडर के बीच में कोई रिलेशन होने चाहिए, तभी तो वो जवाब देगा। तो दिस इज द थर्ड पार्ट दैट इज कॉल्ड डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग में जाके बाय डिफॉल्ट रिलेशन क्रिएट कर देता है, लेकिन देखिए यहाँ पे रिलेशन नहीं है। अब रिलेशन नहीं है का क्या मतलब है, ये समझना पड़ेगा। अब समझना इसलिए पड़ेगा कि थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल में चलता हूं, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको मॉडिफाई करने के लिए हम ये जो डेक्स बना है मेजर, इस पे जाते हैं कि डेट्स YTD में हमने जो डेट पकड़ा है, किसका पकड़ा है? अपने डेटा वाले का, डेटा 1 वाले डेटा का या टेबल का। अगर मैं यहाँ पे कर दूं कि ऐसा करो, ऐसा ही तो डेट मेरे कैलेंडर वाले में भी है, मतलब कैलेंडर वाले में भी तो डेट है। तो देखिए क्या होता है, बना नहीं बना, डेट्स YTD काम नहीं किया, ये पूरा का पूरा रिटर्न कर रहा है। और ये इसलिए कि देखो 3 टेबल है आपके पास। अब टेबल का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। डेटा मॉडलिंग इसी को बोलते हैं कि हमारे पास डेटा 1 है, कैलेंडर है और ऑटो कैलेंडर है। फिलहाल मैं ऑटो कैलेंडर की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने बोला कि तुम जो सेल्स अमाउंट लेना इससे और डेट लेना इससे, मतलब 2 अलग अलग टेबल है और 2 के बीच में किसी तरह का रिलेशन नहीं है। जब दोनों के बीच में जब तक रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं करोगे तब तक आपको आउटपुट सही नहीं आएगा। हो सकता है कि यही बना के दे दो और गलत कर दो। इसीलिए थर्ड पार्ट है डेटा मॉडलिंग। आप धीरे धीरे समझ में आएगा। डेटा मॉडलिंग का मतलब होता है सिंपल कनेक्शन बनाना। डेटा 1 का कनेक्शन किसके साथ बनाना है? कैलेंडर के साथ। अभी इसको रहने देते हैं, इसको भी बाद में कनेक्शन बनाएंगे। कनेक्शन बनाना कुछ नहीं होता है, जो सिमिलर चीज है उसको एक दूसरे से कनेक्ट कर दो। मतलब डेटा 1 में हमारे पास है डेट सेल्स और कैलेंडर है, उसमें है कैलेंडर में, इसको थोड़ा सा बड़ा करिए, बस 3 है। एक है आपका क्या है? डेट, और उसके बाद 3 कॉलम और आपका है। तो यानी कि इस वाले डेट को छोड़ दो इस वाले डेट में। जब देखो इसका डेट इसके डेट से हाईलाइट हो रहा है कि कुछ बन रहा है, बस सेव कर दीजिए। सेव जब करोगे तो एक लाइन आपको दिखेगा, एक कनेक्शन बना है। जब हम डेटा मॉडलिंग को थोड़ा और ब्रीफ करेंगे तब समझेंगे कि ये एरो इधर क्यों जा रहा है, प्लस ये भी समझेंगे कि इधर स्टार है, इधर 1 क्या है। जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट एक ही बार यहीं पे खिचड़ी पका दोगे नहीं समझ पाओगे। 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट कि जैसे ही हमने ये रिलेशन एस्टैब्लिश किया, दोनों के बीच में हमने रिलेशन क्रिएट करा, तो आप देखोगे आपका आंसर जो है यहां बन गया। क्वेश्चन समझ में आया? इसका यूज सोचो कि हमारे पास 5 अलग अलग कंट्री का डेटा है जो कि अलग अलग सीट में होगा, यानी डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4, डेटा 5। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है डेटा 1 में है,
कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो डेटा 2 में है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो डेटा 3 में है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो डेटा 4 में है। सबको आपस में कनेक्ट कर देंगे, किससे? डेटा मॉडलिंग से। और हम कभी भी किसी भी जगह पे रख के किसी भी डेटा से, किसी भी डेटा के किसी भी कॉलम को फैच करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा मॉडलिंग। ये होता है समझ के करना। करना तो कुछ नहीं होता है, पकड़ा और छोड़ दिया, हो गया, रिलेशन बन गया। प्लग ही तो लगाना था, रिलेशन इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए प्लग ही तो लगाना था। ये फैन यहाँ पे अवेलेबल है बट प्लग नहीं लगा है, और ये कनेक्शन लगा दिया, बस। ये समझ में आया कुछ? सर ये डेटा मॉडलिंग पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली तीनों जो जितने भी टेबल रहेंगे सारे टेबल यहाँ पे दिखिएगा। कोई और भी टेबल रहेगा तो चौथा आ जाएगा, और रहेगा 5वां, छठा, 10वां, 50वां, जितने टेबल होंगे सारे दिखेंगे। बट आपके हाथ में है या आपकी जरूरत, आपको सोचना पड़ेगा कि हमको किसके साथ कनेक्ट करना है। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दिस इज नॉट वेरी लाइक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट तो है नहीं। थोड़ा सा जब आप डेटा मॉडलिंग सीखोगे तो ये स्टार का क्या मतलब होता है और ये 1 का क्या मतलब होता है, ये एरो का मोमेंट इधर क्यों है, इधर क्यों नहीं है, ये सब चीज थोड़ा सा डेटा मॉडलिंग में सीखेंगे। और वो भी पार्ट थियोरेटिकल है, ऐसा कुछ नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपली समझ लेना है। अगर मैं बोलूं इधर साइड में, जो ऑलरेडी मैंने कल भी जिक्र किया था, पहले दिन क्लास में भी जिक्र किया था, कि ये जो पहला फंक्शन था ये हमने सम से बनाया था। ये जो आंसर निकाला है ये सम से बनाया था, मेजर बना के। और एक ये वाला था जो किसी मेजर से नहीं, ये डायरेक्ट कार्ड से बनाया था, डायरेक्ट कार्ड से बनाया था। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, हम बोलेंगे देखो सिमिलरिटी है कि सेम आंसर है, डिफरेंस क्या है ये पूछेंगे। तो हाउ यू कैन आंसर आप? वेरी गुड। एक जो है कार्ड से बनाया गया है जो कि इम्प्लिसिट फंक्शन है। जितने भी मेजर हम क्रिएट करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट। तो लगेगा कि टेक्निकल आंसर दे रहे हो। कोई ऐसा भी तो बोल सकता है कि सर ये कार्ड से बनाया हुआ है और ये मेजर से बनाया हुआ, ये भी अपने आप में एक बोल रहे हो, वो भी तो एक डिफरेंस ही है। बट ये जो वर्ड बोला ना आपने, ये वर्ड पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट में वी कैन मॉडिफाई आवर ऑल फंक्शंस, वी कैन क्रिएट मल्टीपल फॉर्मूलाज, जबकि इम्प्लिसिट की एक लिमिटेशन है काउंट, सम, एवरेज, मिनिमम। तो ये डिफरेंस है। और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें हमने फंक्शंस यूज किया है सम, इसमें कैलकुलेट विथ सम का यूज किया है। एक तरह का ये फॉर्मूला हो गया। सब एक्सप्लिसिट में ही चलेगा जब मेजर बनाएंगे तो। और इसमें क्या है कि इसमें फिल्ट्रेशन का भी यूज हुआ है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो चीजें क्लियर हो रही है। अब सोचो कि कैलकुलेट के साथ कोई भी फिल्टर फंक्शन काम कर सकता है, यानी पावर बीआई के जितने भी फिल्टर फंक्शन होंगे हम सबको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आए? लेकिन इस सीरीज में हम लोग 6 फंक्शंस पढ़ेंगे अभी। ये जो निकाला आपने, ये निकाला है लास्ट ईयर की सेल्स। अगर मैं पूछूं लास्ट क्वार्टर की सेल, लास्ट क्वार्टर मतलब लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर तो सब में है, 2020 में भी होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 21 में भी होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 2020 में भी होगा, 24 में भी होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो लास्ट ईयर की सेल्स का क्या मतलब हुआ? लास्ट ईयर की सेल्स का मतलब तो लास्ट ईयर हो गया, लेकिन लास्ट क्वार्टर की सेल्स का क्या मतलब हुआ ये समझना जरूरी पड़ेगा। आखिरी के 3 महीने तो क्या होगा? अक्टूबर नवंबर दिसंबर नहीं, अगर हमारा जूनी तक है डेटा, उस डेटा में जो लास्ट क्वार्टर, उस डेटा में, ये इस कॉन्सेप्ट को जोड़ना, क्योंकि इसकी वजह से बड़ी कंफ्यूजन होगा। आप तो सोचोगे कि सर लास्ट क्वार्टर का मतलब तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर होता है, और डेटा 2024 में जून तक की है, तो लास्ट क्वार्टर क्या हो गया? जनवरी फरवरी मार्च खत्म हो गया, अप्रैल मई जून, जून तक डेटा है, तो लास्ट क्वार्टर हमारा सेकेंड ही होता है। बट
इस डेटा के हिसाब से तो हमें पता है ना कि दिसंबर तक गया है सेल, 12 दिसंबर या 25 दिसंबर तक गया है, तो समझना भी है। और उसी तरीके से तो लास्ट क्वार्टर की सेल्स का मतलब होता है एज पर डेटा जो लास्ट ईयर है, उस लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर किस क्वार्टर में लैंड करता है उसका डेटा। ठीक है, तो निकालिए फिर एक डेक्स क्रिएट कर लीजिए। और हमें लगता है कि डेक्स आज ही सीख जाएंगे, कैलकुलेट के साथ डेक्स बनेगा, क्योंकि ये भी फिल्टर फंक्शन है, मतलब टाइम इंटेलिजेंस के मैक्सिमम फंक्शन फिल्टर में आता है, इसलिए इसको लास्ट क्वार्टर सेल्स, समझ गए ना, लास्ट क्वार्टर सेल्स। तो कहां से शुरू करेंगे, थोड़े रट ही लेते हैं, कैलकुलेट से, नॉट सम से, क्योंकि सम हमें फिल्टर का ऑप्शन नहीं देता है। कैलकुलेट से किसका, सम करेंगे किसका, सेल्स अमाउंट का। यहां आके क्लोज हो गया सम, कॉमा फिल्टर, फिल्टर में डेट्स, क्यूटीडी, वाईटीडी मतलब ईयर, क्यूटीडी मतलब क्वार्टर, एमटीडी मतलब मंथ। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो दो समझ में आ गया तो तीसरा तो समझ में आ ही जाएगा। और डेट का रेफरेंस हम कहां से ले लेते हैं, कैलेंडर वाले से, क्योंकि कनेक्ट कर चुके हैं, कनेक्शन बना चुके हैं। अब बात समझ में आई। तो एक और मेजर हमें लेना पड़ेगा। मेजर को कहां पे शो करवाते हैं, कार्ड पे शो करवाते हैं। एक कार्ड ले लेते हैं और लास्ट क्वार्टर ये हो गया हमारा। इसकी फॉर्मेट पेंटर का यूज करके ही ठीक कर लीजिए, वैसे अंदर करने का आदत होना चाहिए आपको। ये लास्ट क्वार्टर का हो गया, एक लास्ट मंथ का भी बना लेते हैं। लास्ट मंथ का क्या मतलब हुआ, एक एज पर द डेटा 1 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक की सेल्स। अब तो आपको ये तीसरा हमें बताने की जरूरत भी नहीं है, आप आराम से बना लेंगे। इस बार आप ही गाइड करें क्या क्या करें इस मेजर के अंदर। लास्ट मंथ सेल्स यही होगा ना, कैलकुलेट से शुरू करेंगे। कैलकुलेट से क्यों शुरू करेंगे, क्योंकि कैलकुलेट हमें फिल्टर ऑप्शन देता है, सम हमें फिल्टर ऑप्शन नहीं देता है। तो कैलकुलेट सम, सम क्यों लगाएंगे, क्योंकि सम करना है किसका, तो सेल्स अमाउंट का। यहां आके तो सम खत्म हो गया। फिल्टर, फिल्टर में डेट्स, एमटीडी, और एमटीडी में क्या चाहिए, डेट, कौन सा, कैलेंडर वाला। रिलेशन बना चुके हैं, तो नई रिलेशन बनाते तब तो आपको उसी में से लेना पड़ता। बट यहाँ पे एक थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट है कि आपको जब भी टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन यूज करो तो रेफरेंस कैलेंडर बना लीजिए, क्योंकि कुछ फंक्शन सेम डेटा पे काम नहीं करता है। कौन सा फंक्शन काम नहीं करता है, पढ़े हैं, सेम पीरियड लास्ट ईयर। सेम पीरियड लास्ट ईयर सेम डेटा पे नहीं करता जब तक आप रेफरेंस का कैलेंडर क्रिएट नहीं करेंगे। खैर वो आएंगे तब बताएंगे, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। आइए थोड़ा मेजर बनाते हैं। हाँ जी मैम बताइए। एक मिनट, एक मेजर जो बनाया उसको हम यूज तो कर लें पहले कार्ड में। एक कार्ड तो हम ले लें। कार्ड लेने के लिए ब्लैंक एरिया पे क्लिक करना और कार्ड पे क्लिक करना है, ये ऐसा आएगा और तब उस फंक्शंस को यहाँ पे अप्लाई करिएगा। और अप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर का यूज कर लेंगे ताकि एग्जैक्ट वैल्यू पता चले। ऐसे 13,000 लग रहा था बट है 12,847। अब मैम का सवाल सुन लेते हैं। हाँ जी, फर्स्ट टाइम मैंने किया था फॉर्मेट पेंटर में, तो था ना पहले, मतलब मेरे पास 1 मिलियन तो आ गया। अच्छा, ये सेलेक्ट किया था, फॉर्मेट में गए थे, ये पहला ही दिन बताया था। कॉल आउट वैल्यू बोलते हैं इसको, बोलते हैं कॉल आउट वैल्यू। और कॉल आउट वैल्यू में ये पहले था कुछ 1000 मिलियन वगैरह, हमने उसको नन कर दिया। नहीं, पहले ऑटो था, पहले ऑटो था, ये 1M दिखा रहा था, ये ऑटो को हटा के नन कर देना। ये तो पहले ही वीडियो में दिखाया था, कोई बात नहीं, इसीलिए जरूरी पड़ता है हमें बार बार प्रैक्टिस करने के लिए। जी कोई और है जो कुछ पूछ रहे हैं? अब ये जो सवाल था, इस सवाल का क्रॉस चेक एक्सेल में तो कर लिए आप,
आप समझ गए ना कि लास्ट फिल्टर एक्स फिल्टर में जाके 3 महीने का कर लीजिएगा शॉर्ट फिल्टर, या लास्ट महीने का फिल्टर तो या क्रॉस चेक एक्सेल में तो कर लोगे, यहाँ कैसे करोगे? इसीलिए हमें फंक्शन चाहिए। देखो यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे आ जाएंगे कैलेंडर वाले में। कैलेंडर वाले में हमने बस एक डेट ही रखा है, इसको आप क्या करो, ईयर मंथ और डे का कॉलम क्रिएट कर दो, क्वार्टर भी कर दो, क्वार्टर एक फंक्शन नया मिल गया आपको। कॉलम बनाओ, इसको कॉलम बनाइए आप, एक बनाइए ईयर का, इसीलिए ईयर पढ़ा है, जिससे कि हमें क्या मिल जाए, कैलेंडर का डेट से ईयर का एक कॉलम मिल जाए। समझ में आया? इसी तरीके से आपको एक कॉलम और जनरेट करना है। ईयर के बाद ऑब्वियसली क्वार्टर आता, तो हम क्वार्टर ले लेते हैं, QTR इक्वल्स टू QUA। देखिए यहाँ पे क्वार्टर फंक्शन एक एक्स्ट्रा मिला आपको, क्वार्टर लगाइए और डेट, कैलेंडर का डेट हम यूज कर रहे हैं ताकि क्वार्टर ले लेते हैं, तो आपका 1 2 3 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद एक ले लीजिए आपका मंथ का, तो मंथ के लिए मंथ ही है, और मंथ में कैलेंडर का डेट ले लेते हैं, ये मंथ बन गया। एक आखिरी, इसकी तो जरूरत नहीं है, फिर भी हैबिचुअली ले लेते हैं, दैट इज डे। डे फंक्शन क्या करता है, कैलेंडर वाले डेट में से डे वाला पार्ट, यानी डेट में से डे वाला पार्ट निकाले। मतलब हमने कुछ होमवर्क करके रख लिया इधर, ठीक है। ये इधर देख सकते हो कि मंथ बदल रहा है यहाँ पे, और कुछ दूर जब 3 महीने बीत जाएगा तब क्वार्टर बदल रहा है, तो सब चीज निकाल के रख लिया। अब आइए विजुअल्स पे। विजुअल्स में आप ऐसा करो, दूसरी शीट ले लो, हमने यूज किया था फिल्टर का। फिल्टर, एक फिल्टर ले लो जिसमें आप ले लो ईयर, कैलेंडर वाले में से ईयर बनाया था ना, एक ले लो ईयर का। अब देखो ईयर ऐसे दिखता है हॉरिजॉन्टली, इसकी फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे आपको स्लाइसर सेटिंग में जाके बिटवीन के जगह पे क्या कर देंगे, वर्टिकल कर देंगे, तो ये दिखने में ज्यादा अच्छा लगता है। अब रह गई कि आई साइट प्रॉब्लम है या बड़ा दिखाना या देखना चाहते हो, तो दैट इज वैल्यू। देखो फॉर्मेटिंग सीखना पड़ेगा मेरे भाई, इसमें कोई कोताही नहीं बरतिएगा। ये सब जो खुलता है ना, इसमें जाके थोड़ा सा इन्वॉल्व होइए कि ये सब है क्या चीज। जब हम फॉर्मेटिंग पे जोड़ देंगे तब ये पार्ट पे जोड़ देंगे, जब हम फंक्शनैलिटी पे बात करेंगे तो हम एक्सेल के फंक्शंस को यूज करेंगे। तो एक फिल्टर हमने बना दिया इधर, एक और फिल्टर ले लेते हैं ईयर के बाद ले लेते हैं, यहाँ पे है, कहाँ पे है, इधर होगा, अभी तो दिख रहा था, किधर गया, ये रहा, ये डे का, मंथ का, क्वार्टर का, ये रहा क्वार्टर का। एक और ले लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी को पेस्ट कर लेते हैं, यानी कि हमारे पास अब इसकी फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट पेंटर से इस पे लगा दो। फॉर्मेट पेंटर काम नहीं किया, अच्छा ये इसमें जो क्वार्टर हम ले चुके हैं, इसकी फॉर्मेट को वर्टिकल कर दीजिए स्लाइसर सेटिंग में जाके। ये सब जितनी बार करोगे उतना फायदे में रहोगे। क्वार्टर के बाद इसको कर दो आप, क्वार्टर हटा के मंथ, और फॉर्मेट में कर दो, कहाँ गया, वर्टिकल। ऐसे तो मंथ हो ही गया, क्वार्टर हो गया, मंथ हो गए, बस मंथ ही तक था, जरूरत तो मैं क्यों लूँ, एक्स्ट्रा अननेसेसरी क्यों करेंगे। इसकी फॉर्मेट यानी साइज, ये छोटा लग रहा है, इसको साइज काम कर रहा है, ये इसका सेम है, तो इसको आप 12 महीने तक लगा लो। थोड़ा ऐसे ही, मैं अभी कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा हूँ। अब आप ले लो कार्ड, सिंपल कार्ड लो, सिंपल अपनी वैल्यू को डालो। कैसे चेक करोगे कि आपने जो बनाया बिना सर की हेल्प से हम बता पाए कि सही है या गलत। यहाँ से ले लो सेल्स, डेटा 1 में से सेल्स को यहाँ डालो, और इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर दीजिए, नन कर दीजिए। अब देखिए, अब करते जाइए। आप बोल रहे हो पूरी सेल, तो पूरी सेल ये है। आप बोल रहे हो 2024 की सेल, तो 2024 की सेल यही तो था। ये क्रॉस चेक करने आना चाहिए। क्रॉस चेक से क्रॉस चेक ही नहीं सीख रहे हो आप,
सीख रहे हो कि हम कैसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को। ये चीज को तो आप इस मेथड से भी तो बता सकते थे नहीं। उसके बाद लास्ट ईयर से ये पता चल गया कि इनके चारों क्वार्टर्स में सेल हुए हैं, तभी ना 1 2 3 4 दिख रहा है। अब हमें देखना है इसका लास्ट क्वार्टर। तो ये तो 57275 था आंसर, नहीं था तो गलत है। 57275 बिल्कुल सही है। उसके बाद लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर की लास्ट मंथ 12वें मंथ का सेल्स 12,847, 12,847 LHS बराबर RHS हो गया। मैथमेटिक्स में क्रॉस करना सीखिए, नॉट ओनली इन पावर BI, यू कैन गो विद द एक्सेल ऑल्सो। हाँ, ये जो कॉम्प्लिकेसी एक्सेल में है, इसमें देख रहे हो कि अगर आपको फंक्शन पता है तो कॉम्प्लिकेसी बिल्कुल भी नहीं है। तो आज कुछ हमारे बेसिक फंक्शंस हुए और अभी हमने देखा कि कैसे हम डेट्स YTD, डेट्स MTD और डेट्स QTD के बारे में देखा। सेम टू सेम यही काम करने के लिए 3 फंक्शन और है जो मैं सोच रहा हूं कि बता ही देता हूं एक ही इसी वीडियो में। अगले वाले वीडियो में या अगली क्लास में या अगले जब भी जरूरत पड़ेगी तब हम इसके डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा आप इसमें करते हो डेट्स YTD, वैसा ही 3 फंक्शन है, टोटल YTD, टोटल QTD और टोटल MTD। सारे फंक्शंस न्यू हैं, बिल्कुल टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन है टोटल के नाम से। तो हमें 3 बनाना पड़ेगा और अच्छी बात क्या है कि ये उससे आसान है, लेकिन आसान चीज तो लिमिटेड होता है और जो आसान नहीं होता है उसमें आप लॉजिक या थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा करते हैं। आसान क्या है वो देखिए, इस फंक्शन का नाम ही लिख देते हैं टोटल YTD। कोशिश तो यही करिए कि फंक्शन का नाम लिखिए, इसमें कोई कैलकुलेट नहीं लगाना है, सीधे लिखना है टोटल YTD एक्सप्रेशन। चूंकि टोटल YTD हमें फिल्टर का ऑप्शन ऑलरेडी दे दिया, शायद इस वजह से हमें आसान पड़ेगा, बट ये ऑप्शनल है और अपने आप में टोटल, चलो उतना लंबा में अभी नहीं जाते, अभी सिर्फ देते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब करना क्या चाहते हैं, सम किसका, सेल्स का, यहां पे आ गया। और मांगा डेट, तो डेट में आप डाल देते हो कैलेंडर का डेट, कोई फिल्ट्रेशन देने की जरूरत नहीं है, सीधा आपका आंसर आ गया। आया कहां तो देखना पड़ेगा कार्ड पे, नहीं एक ब्लैंक एरिया पे एक कार्ड ले लेते हैं और इसको अप्लाई करके देखते हैं कहाँ गया, ऊपर है, ये रहा टोटल YTD। आंसर तो सेम है ना, इसको हम मतलब डेट्स YTD के कंपेयर में टोटल YTD से भी निकाल सकते हैं, बट कल के डेट में इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस पूछेगा वो कॉन्सेप्चुअली आपको समझना पड़ेगा। पहले तो निकाल लो, फिर डिफरेंस समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहले कॉन्सेप्चुअली आप खुद से करके देखिए। ये तीनों एक और लगा देते हैं और एक और लगा देते हैं, इसके भी यहाँ से हटा देते हैं और इसके भी यहाँ से हटा देते हैं। अब एक और मेजर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। क्या क्रिएट करेंगे, टोटल QTD, यस टोटल QTD क्वार्टर टू डेट। कहां से शुरू किया था, सीधा टोटल QTD से। सीधे चाहिए एक्सप्रेशन में करना क्या है, सम किसको, सेल्स वाले को, और किस डेट पे, डेट क्या है कैलेंडर का डेट वाला कॉलम। बहुत आसान है अगर आप थोड़ा अप्लाई करते चले और इसको टोटल QTD को इस पे लगा दो। अब आ जाइए इस पे, लास्ट आज का लास्ट सेक्शन, लास्ट फंक्शन टोटल MTD। टोटल MTD इक्वल्स टू टोटल MTD को चाहिए एक्सप्रेशन, मतलब कौन सा फंक्शन, सम क्या, सेल्स का।
कहाँ? कैलेंडर के डेट वाली डेट वाले कॉलम को। अभी तो आंसर दोनों के सेम मिले, इसी चीज का आंसर हम एक्सेल में भी जाके कर सकते हैं। ऐसे सारे सवाल का जवाब हम सम इफ और काउंट इफ से दे सकते हैं। अब सम इफ काउंट इफ तो है नहीं, इसमें तो है ही नहीं। अब सर दिखाओ, नहीं है, दिखा देता हूं, नहीं है। इतना बढ़िया फंक्शन कैसे छोड़ दिया? टेस्ट इक्वल्स टू सम इफ है, सम इफ्स है, तो ये नहीं है तो काउंट इफ्स कहाँ से होगा? है नहीं है, तो इतना तो पता चल ही गया ना कि वो नहीं है। बट ये इस तरीके से हम बहुत सारे कैलकुलेशंस को पूरा करेंगे। अब थोड़ा, ये तो हो गया 6 फंक्शन। अब 6 फंक्शन प्लस बेसिक अब हम एंट्री कर चुके हैं, चूंकि पावर बीआई के मेन फंक्शन। तो ये जो फंक्शंस आपको मिलता जा रहा है, भले अभी एक्सेल की प्रैक्टिस नहीं करी, पावर बीआई में, पावर बीआई के अंदर 40-50 फंक्शन की बात कर रहा हूँ। एक्सेल में जो पढ़ा वो तो ठीक है, पावर बीआई में एक बार और प्रैक्टिस कर लो ताकि डेस्क में काम आएगा। तो इसको यूज करिएगा, ठीक है। यहाँ पे